हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर हमने इस कमरे का कंप्लीट वायरिंग किया था और आपको किस तरीके से एसी का बोर्ड देना है, एसी के बोर्ड के लिए आपको कितने एमएम का वायर यूज में लेना है और किस तरीके से आपको एक कमरे की कंप्लीट वायरिंग करनी है। एलईडी टीवी स्विच बोर्ड से लेकर बेड स्विच बोर्ड तक सारा इंस्टॉलेशन आपको कंप्लीट पार्ट 1 के अंदर बताया था। जिस भाई ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 का लिंक डाल दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दूसरे कमरे के अंदर एंटर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर दूसरे कमरे के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 3 वायर लटके हुए हैं और ये 3 वायर कहाँ से होकर के आ रहे हैं, ये पार्ट 1 के अंदर हमने जिस कमरे का वायरिंग किया था उस कमरे में से होकर के ये 3 वायर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले कमरे के अंदर हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से केसिंग को सेट कर दिया। यहाँ पर एक केसिंग को ड्रॉप बता रहा है जहाँ पर हमारा 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड लगेगा। ठीक है, और ऊपर गार्डर पट्टी से होकर के यहाँ पर सामने की पट्टी पर हमने एक केसिंग को ड्रॉप कर दिया कुछ इस तरीके से और आगे की तरफ भी हमने केसिंग को सेट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 3 वायर निकल के आ रहे हैं पार्ट 1 के अंदर हमने जिस कमरे का वायरिंग किया था उस कमरे में से होकर के जो हमारे 3 वायर निकल के आ रहे हैं उन वायरों को हम आगे की तरफ लेकर के आएंगे जहां पर हमारा केसिंग का ड्रॉप हो रहा है, जहां पर हमारी केसिंग नीचे की तरफ उतर रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ऊपर का ढक्कन लगा देना है केसिंग का। उसके बाद में आप अगर पॉइंट लगाना चाहते हो तो आप केसिंग को नहीं काटना है आपको। अगर आप पॉइंट लगाना चाहते हो तो आप केसिंग को कुछ इस तरीके से काट सकते हो। ठीक है, और काट तो आप सकते हो क्योंकि अगर आपको कट जाता है तो आप टी जॉइंट लगा करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको रास्ता बनाना है वायरों के लिए। जो हमारा नीचे का जो केसिंग लगा हुआ है उसके लिए जो वायर निकलेंगे नीचे की तरफ, वहां पर आपको रास्ता बनाना, वहां पर आपको केसिंग को कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो चुका। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा गाटर पट्टी के थ्रू जो हमारा केसिंग जा रहा है वहां पर हम पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर ले लिए हैं, एक रेड कलर का है, एक हमारा ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो रेड कलर का मैंने लिया है पॉइंट के लिए और जो हमारा ग्रीन कलर का है वो पॉइंटों का न्यूट्रल है, सेपरेट न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा क्या यहाँ पर स्विच बोर्ड लगेगा तो उसके लिए मैंने 2 वायर लिए। कहने का मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, उस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट के लिए एक न्यूट्रल का वायर दिया और एक हमारा पॉइंट का हो गया। ठीक है, तो इसको आगे तक लेकर के जाएंगे। केसिंग के जो ऊपर वाला कैप है उसको अच्छे से आपको लगाना है, कोई भी सिरा उभरा हुआ ना हो ताकि अच्छा लगे देखने में। जो उभरा हुआ सिरा होता है वो अच्छा नहीं लगता है और जो प्लेन होता है बिल्कुल ठीक से बैठ जाता है, प्रॉपर जो लॉक होता है केसिंग का वो अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। सामने हमारा एक पॉइंट निकल गया, कहने मतलब यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लग जाएगा, उसके अंदर हम न्यूट्रल फेज का कनेक्शन देंगे। और जो हमारा अगर ये इन्वर्टर से रहेगा पूरा स्विच बोर्ड तो इसको इन्वर्टर से रख देंगे, अगर ये लाइट से रहेगा तो इसको लाइट से पूरा कंप्लीट रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये दोनों वायर हैं जो हमने पॉइंट दिया है इसके जो दोनों वायर हैं इनको स्विच बोर्ड तक नापेंगे और यहाँ पर कट कर देंगे एक वायर को। कौन से को, जो हमारा पॉइंट का वायर है। ठीक है, न्यूट्रल वायर को कट नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रल का कनेक्शन हमको और लेना है। ठीक है, अगर आप कट करना चाहते हो तो कर सकते हो फिक्स नाप करके, क्योंकि आपको फिर जॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसको फोल्ड करके कुछ इस तरीके से और उसके साथ में एक पॉइंट का वायर और ले लिया है कॉइल में से, जो हमारा बंडल है वायर का उसमें से एक वायर और ले लिया है, उसी में यहाँ पर उसके सहारे सेट करके और यहाँ पर टेप लगा दूंगा ताकि यहाँ पर एक सीलिंग फैन का पॉइंट और निकल जाए। ठीक है, तो एक वायर हो गया हमारा न्यूट्रल का। ठीक है, और 2 वायर हो गए हमारे पॉइंट के, एक पंखे का पॉइंट और एक सामने वाले स्विच बोर्ड का पॉइंट। सामने जो दीवार पर हमने फर्स्ट में पॉइंट दिया था वो वहां पर हमारा स्विच बोर्ड लगेगा, उसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको स्विच बोर्ड तक नाप करके और जो हमारा पंखे वाला पॉइंट है उसको यहाँ पर मैं कट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको काट देना। उसके बाद में आपको जो पंखे वाला जो पॉइंट है हमारा जो वायर है उसमें आपको गांठ लगा देनी है कुछ इस तरीके से, क्योंकि सेम कलर के वायर होते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि ये हमारा सीलिंग फैन का वायर है, क्योंकि उसमें हमको क्या करना होता है, रेगुलेटर में कनेक्शन देना होता है उस पॉइंट का। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो चुका। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा आगे की तरफ जो केसिंग जा रहा है जहाँ पर हमको यहाँ पर क्या करना है, एक स्विच बोर्ड देना है और एसी का पॉइंट और देना है, क्योंकि ये ग्राहक ने हमको बाद में बताया था कि आप इस कमरे के अंदर भी एसी का पॉइंट देना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने बाद में एडजस्टमेंट किया था, वो किस तरीके से किया है वो आप यहाँ पर देख लें। और आपको चलता हूँ जो फर्स्ट वाला जो रूम है जिसका वायरिंग हमने किया था पार्ट 1 के अंदर, उसके अंदर आपको लेकर चलता हूँ और उसके अंदर किस तरीके से हम यहाँ पर केसिंग को हटा करके हमको यहाँ पर वायर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 वायर ले लिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों वायर हमारे 4 mm के हैं। ठीक है, इसका हम अलग से सर्किट नहीं डालेंगे और किस तरीके से इसका लाइट पहुंचाएंगे 4 mm के वायर के लिए, एसी के वायर के लिए, वो आपको पूरा इंस्टॉलेशन यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से होकर के हमने सर्किट को डाला था,
और सर्किट के सहारे इसी होल में से होकर के हमने जो हमारे एसी के वायर हैं उनको यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर केसिंग लगा हुआ है क्योंकि हमने केसिंग को लगा दिया था। इसको उखाड़ लेंगे ऊपर। उखाड़ने के बाद में जो वायर निकल के आएंगे हमारे एसी के, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे वायर निकल के आ चुके हैं एसी के। ये हमारे दोनों वायर 4 mm के हैं। ठीक है, ब्लैक हमारा न्यूट्रल का है और लाल हमारा फेज का है। ठीक है, और सर्किट का भी मैं कलर कोड आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल फेज हो गया। तो इनको हम क्या करेंगे, जो हमारी सामने वाली दीवार है वहां पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, जहां पर हमको आगे की तरफ हमारी केसिंग जा रही है वहां तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर मैंने एक सर्किट और ले लिया है और एसी के वायर ले लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये लेफ्ट में मेरे एसी के वायर है और ये हमारे सर्किट वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का वायर लूंगा और एक हमारा पॉइंट का लूंगा। ठीक है, न्यूट्रल का हो गया और एक पॉइंट का हो गया। ठीक है, उसके बाद में सर्किट हो गई और एसी के वायर हो गए। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर 7 वायरों का कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो यहाँ पर 7 वायरों में से एसी के वायरों को छोड़ करके और जितने वायर हैं, 3 वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के और 2 वायर हैं हमारे, एक सेपरेट न्यूट्रल का और एक पॉइंट का। तो कुछ इस तरीके से इस स्विच बोर्ड पर उनको ड्रॉप करेंगे, इन स्विच बोर्ड पर इसको उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो केसिंग पट्टी है उसका ऊपर वाला कैप लगाना है और वायरों को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, अब मेन बात जो हमारी आती है, वहाँ पर एसी का पॉइंट हमको किस जगह पर देना है, इस वाली जगह पर देना है। तो यहाँ पर मैंने केसिंग को यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लिया, इसके लिए रास्ता बना लिया। ये देख सकते हैं हमारे 2 4 mm के वायर हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं गांठ लगाऊंगा और इनको यहाँ पर क्या साइड में छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारा एसी का जो पॉइंट रहेगा वो स्विच बोर्ड रहेगा वो लगेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर साइड में इन दोनों वायरों को छोड़ दूंगा। बाकी की जो हमारे वायर हैं सर्किट के और जो हमारा पॉइंट का वायर है सेपरेट न्यूट्रल का, उसको आगे तक लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, एक पॉइंट लगेगा, जो हमारा एल जॉइंट बना हुआ है यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट का वायर दिया। अगर मैं नहीं देता तो यहाँ पर वायर की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पॉइंट देना था, इस वजह से यहाँ पर एक पॉइंट का वायर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट के वायर को काट दूंगा। ये देख सकते हैं पॉइंट का वायर काट दिया है, लेकिन सेपरेट न्यूट्रल का वायर नहीं काटूंगा, क्योंकि आगे की तरफ अगर हम पॉइंट निकालें तो यहाँ पर जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल है वो काम आ सकता है। ठीक है, अगर मैं चाहता तो इसी वाले स्विच बोर्ड से न्यूट्रल दे देता, आगे नहीं लेकर के जाता सेपरेट न्यूट्रल को, लेकिन आगे अगर आप पॉइंट लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन है वो नीचे वाले स्विच बोर्ड से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाला कैप लगाएंगे केसिंग का और आगे तक लेकर के जाएंगे, जो हमारे वायर हैं उन सभी को आगे तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो एसी का सेटअप कंप्लीट हो गया, उसके लिए न्यूट्रल फेज का वायर पहुंचा दिया और जो हमारा पॉइंट निकल गया आसानी से, और नीचे वाले स्विच बोर्ड के लिए भी हमने सर्किट के वायर पहुंचा दिए हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा न्यूट्रल का वायर है मेन सर्किट का वो 2.5 mm के हैं न्यूट्रल फेज के, जिसमें हमारा ब्लैक वायर 2.5 mm का है न्यूट्रल का और रेड वायर है हमारा 2.5 mm का फेज का। और इन्वर्टर का वायर लिया है हमने यहाँ पर नीले कलर का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं, अर्थिंग का वायर इसमें नहीं है। अगर आप ये समझो कि ग्रीन कलर का वायर अर्थिंग का, ये समझना आपकी भूल है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थिंग का वायर हमने नहीं लिया। ठीक है, तो इन सभी वायरों को आगे तक लेकर के जाएंगे और जो हमारे 2 वायर ऊपर से निकल के आ रहे हैं, कहने का मतलब 2 पॉइंट ऊपर से निकल के आ रहे हैं, एक सीलिंग फैन का और एक फ्रंट वाली दीवार पर जो हमारा स्विच बोर्ड लगेगा उसका। तो वहां से होकर के हमारे 3 वायर निकल के आ रहे हैं, एक न्यूट्रल का भी तो है उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से जो हमारा लेफ्ट से जो होकर के जो हमारा न्यूट्रल वायर आ रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से सेट करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सीलिंग फैन का जो न्यूट्रल वायर है ऊपर से होकर के आ रहा है, कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक पॉइंट निकालना है। और फोल्ड करने के बाद में आपको कॉइल में से एक वायर लेना है, जिस कलर के वायर से आप पॉइंट निकलना चाहते हो। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से टेप लगा करके अच्छे से सेटअप कर देना है। और ये जो हमारा राइट साइड से जो हमारा पॉइंट का वायर निकल के आ रहा है सेपरेट न्यूट्रल का, इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है वो यहाँ पर आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको वायर को काट लिया है आगे की तरफ, जहाँ पर मुझको एक पॉइंट और देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल का वायर है, जो सीलिंग फैन का वायर है न्यूट्रल का, वो निकल के आ रहा है, उसमें इसको जॉइंट करूँगा। वो किस तरीके से करूँगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको कुछ इस तरीके से छील देना है। छीलने के बाद में आपको यहाँ पर कम से कम इसको 6 इंची छोड़ना है। 6 इंची छोड़ने के बाद में आपको इसको अच्छे से टाइट करना है, प्रॉपर टाइट कर देना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको इसको टेप लगा देना है। ये मैंने 6 इंची वायर एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे एक जो हमारा टी जॉइंट बना हुआ है जहाँ पर हमारा केसिंग ड्रॉप है, वहाँ पर मुझको एक पॉइंट देना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन भी दे दिया ऊपर वाले वायर के लिए, जो हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट रहेगा उसके लिए, और सामने वाली दीवार पर जो हमारा स्विच बोर्ड लगेगा उसके लिए न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंच गया। और इस वाले टी जॉइंट पर भी न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंच गया, जो हमारा राइट साइड में है, जो कि सीलिंग फैन का जो केसिंग उतर के आ रहा है वहाँ पर।
तो कहने का मतलब एक वायर से हमारे सभी पॉइंटों के लिए न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंच चुका है। और जो राइट साइड से हमारा जो न्यूट्रल आ रहा है उससे मैंने यहाँ पर, और ये जो फर्स्ट वाला जो मेन स्विच बोर्ड है यहाँ पर जो हमारा केसिंग ड्रॉप है, इसके लिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे न्यूट्रल न्यूट्रल आपस में जुड़ चुके हैं, जो हमारे सेपरेट न्यूट्रल न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट निकाल लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन निकल गया, उसमें एक वायर ऐड किया, ऐड करने के बाद में यहाँ पर टेप लगा करके इसको सेट कर दिया। उसके बाद में जो उसका ऊपर का कैप है केसिंग का, उसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से सेट करना। ये हमारे एसी के वायर हैं, तो इनको हम वापस खिंचवा देंगे, कुछ इस तरीके से टाइट करवाएंगे, क्योंकि हमें केसिंग का ऊपर का ढक्कन भी तो लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर वायरों को टाइट कराएंगे और इसका ऊपर का ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे केसिंग के जो वायर हैं सभी निकल के आ चुके हैं। और ये हमारे सर्किट के वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। ठीक है, आपको कलर कोड मैंने बता दिया है। रेड कलर का वायर हमारा फेज का है, ब्लैक कलर का हमारा न्यूट्रल का है, और नीले कलर का हमारा इन्वर्टर का है जो कि 1.5 mm का है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सेट हो चुका है। एसी का बोर्ड भी हमने सेट कर दिया है। बाकी जो हमारा एसी का सर्किट है वो हमने अलग नहीं दिया है। अलग कैसे नहीं दिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने सेट किया है। और बाकी पॉइंट वगैरह जितने भी थे, सीलिंग रोज लगाया है ट्यूबलाइट के लिए, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कट कर देंगे जो हमारे सर्किट के वायर हैं स्विच बोर्ड तक, और इनको आपस में लूप करेंगे। लूप किस तरीके से करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, लूप करने के लिए आपको जो हमारा न्यूट्रल का वायर है, ब्लैक वायर है, उसको आपको ब्लैक वायर में जोड़ना है। ठीक है, और रेड वायर है का आपको ध्यान रखना है। अगर 2.5 mm का ब्लैक वायर है तो आपको 2.5 mm में ही जोड़ना है, लेकिन सेपरेट न्यूट्रल का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल है, ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का हमारा सेपरेट न्यूट्रल है, तो इसको आपको न्यूट्रल के वायर में ज्वाइंट करना है, ताकि हमारे जो पॉइंट है उनमें जो न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंचे वो प्रॉपर पहुंचे, न्यूट्रल का ही, फेज का ना पहुंचे, नहीं तो पॉइंट जलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारे रेड कलर के वायर पॉइंट ओके हैं। बाकी हमारा इन्वर्टर का है, तो इन्वर्टर के वायर को इन्वर्टर के वायर में जॉइंट करेंगे। नीले कलर के वायर में ये देख सकते हैं किस तरीके से जॉइंट किया जा रहा है, और आपको इनको आगे पीछे लूप करना है, आगे पीछे जॉइंट करना है। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो गया। अब आ चुके हैं हम जहाँ पर हमने एसी का वायर दिया था दूसरे कमरे में। ठीक है, कहने का मतलब फर्स्ट वाले कमरे में हम आ चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो फर्स्ट वाले कमरे के अंदर जो मैंने एसी का वायर दिया था 4 mm का, ठीक है, उसी दो वायरों में, उन्हीं दो वायरों में मैं इन दोनों वायरों को जॉइंट करूंगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर जॉइंट कर देना है अच्छे से। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया, फेज को फेज में और न्यूट्रल को न्यूट्रल में जॉइंट कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, जो हमारी एक सर्किट है एसी की, वो जो हमारे 4 mm के वायर हैं दो, वो अलग सर्किट के रहेंगे। तो जो दो 4 mm के वायर हमारे दो एसीओ को चलाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दो 4 mm के वायर पर न्यूट्रल फेज पर आप दो एसीओ का लोड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो एसियाँ आपकी आराम से चल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया है। दोनों एसीओ का एक सर्किट मैंने बना दिया है और दोनों कमरों का एक सर्किट मैंने बना दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा केसिंग पट्टी को आपको ऊपर से लगा देना है, पूरा सेट कर देना है अच्छे से। जो दूसरे कमरे का, फर्स्ट वाले कमरे का जो हमारे केसिंग को उखाड़ा है, उसको अच्छे से सेट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा दूसरे कमरे का भी कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला कमरा है। ये मैंने इसका कलर हो जाने के बाद में इसका वीडियो बनाया था कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर मैंने प्रॉपर लाइट भी पहुंचा दिया था, तब इसका वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सामने एक तरफ एक स्विच बोर्ड लगा है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने 2 वायर दिए थे। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से इसका फिटिंग कंप्लीट होके आया। यहाँ पर इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिकेटर इसमें नहीं जल रहा है, क्योंकि ये इंडिकेटर थोड़ा मिस्टेक दे सकता है, तो इस वजह से नहीं जल रहा है। ठीक है, बाकी इसके अंदर लाइट प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, एसी का बॉक्स भी आप सामने दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारे सीलिंग फैन का पॉइंट हो गया, सामने एलईडी का स्विच बोर्ड हो गया, एलईडी जहाँ पर इंस्टॉल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट वर्क कर रहे हैं। कहने का मतलब अभी हमारी जो फिटिंग है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इलेक्ट्रिक वर्क से रिलेटेड वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँचती रहे। धन्यवाद।